प्यारे बच्चों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में आज हम लोग परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्योरी और मैथ को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड के गणित को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों से परमाप विचलन की गणना करें। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ रहता है, मतलब बारंबारता दिया रहता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो क्या निकालना होगा? माध्य। तो हम लोग पहले एक्स लिख लिए क्वेश्चन को देखकर, यहाँ पर ये 2 4 8 10 3 और 4 यहाँ पर लिख लिए, ये सारा मेरा लिख लिए। अब बारंबारता भी लिख लिए। अब हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, अर्थात एक्स को एफ से गुना कर देंगे तो एफ एक्स लिख लेगा। तो गुना करते हैं, तो गुना करेंगे मतलब एफ को एक्स से तो हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, 8 एका 8, 10 दिया 30, इस तरह गुना करेंगे एफ एक्स निकल जाएगा। उसके बाद उसका सिग्मा करना है, तो सिग्मा करेंगे तो मतलब सारा को जोड़ देंगे तो मेरा आएगा 76। एफ का भी सिग्मा कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 16। तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 76। सिग्मा एफ कितना आया? 16। अब 76 भागा 16 करेंगे तो 4.7 आ जाएगा। ये जो 4.7 आया ये मेरा डिवीज़न कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे डिवीज़न बराबर 4.7 और ये लिख लेगा मेरा डी एक्स। डी एक्स कहने मतलब एक्स से घटाइए। तो एक्स मेरा कौन है? एक्स मेरा है 2 माइनस 4.7 तो मेरा आ जाएगा -2.7। फिर 4 माइनस 4.7 तो मेरा आ जाएगा 0.7। इस तरह एक्स को इससे 4.7 से घटाएंगे, हमको ये टेबल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग फार्मूला को देखेंगे। इसका फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन का? तो है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बट्टा सिग्मा एफ। तो डी एक्स निकाल लिए, एफ को अब डी एक्स से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, एफ है ये और डी एक्स है मेरा ये, तो 3 गुने -2.7 तो आ जाएगा मेरा -81। फिर 2 को -0.7 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा -1.4। इस तरह इसको इससे गुना करेंगे, एफ डी एक्स निकल जाएगा। अब हमको फॉर्मूला में फिर जाएंगे, यहाँ पर है मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे लिख लेगा? तो ये इस डी एक्स को इस एफ डी एक्स से गुना कर देंगे तो मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर लिख लेगा। इसमें गलती नहीं करना है कि इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना है। डायरेक्ट स्क्वायर एफ डी एक्स का नहीं करना है, इस डी एक्स को इस एफ डी एक्स से गुना करना है। जैसे -2.7 गुने -81 तो मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 21.87 आ जाएगा। फिर 0.7 को 1.4 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर लिख लेगा। फिर फॉर्मूला में क्या कहता है? एफ डी एक्स स्क्वायर का सिग्मा करना है। तो सिग्मा करना अर्थात इसको सारा को जोड़ देना है, तो मेरा आ जाएगा 131.04। फिर सिग्मा एफ को जोड़े हुए थे 16, फॉर्मूला में बैठा देंगे, इसको इससे भागा करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। 8.19 का वर्गमूल 2.8 आ जाएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड को भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड जब भी हम बनाएंगे तो इसमें हमको जो माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने का जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो है एक्स और एफ दिया है क्वेश्चन में, तो इस एक्स से हम अपने मन से कोई नंबर उठा लेंगे। तो यहाँ देख रहे 4 2 बार है तो 4 को ही मान लिए, एज्यूमीन बराबर 4, मतलब काल्पनिक माध्य मेरा 4 मान लिए, ये कहलाएगा डी एक्स। अब x से इस 4 को घटाएंगे डी एक्स को, तो 2 - 4 -2, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, 10 - 4 6 आ जाएगा। इस तरह डी एक्स निकल जाएगा। फिर f और डी एक्स को गुना कर देंगे, मतलब 3 गुना -2 तो -6, एफ डी एक्स निकल जाएगा। फिर इस डी एक्स को इस एफ डी एक्स से गुना करेंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। फिर इस सारा को जोड़ देंगे हम लोग, सिग्मा एफ को भी जोड़ देंगे और एफ डी एक्स को भी जोड़ देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? तो मेरा ये है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 140, यहाँ बैठा देंगे इसके जगह पर 140। सिग्मा एफ को जोड़ने पर कितना आया था? 16, यहाँ पर हम लोग 16 बैठा देंगे। फिर है माइनस का माइनस दिए ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकाले हैं?
इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ डी एक्स निकला है मेरा। यहाँ पर पहले माइनस साइन वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो -10 आ जाएगा। फिर प्लस साइन वाला को जोड़ देंगे तो मेरा +22 आया। फिर दोनों को घटाएंगे 12, तो मतलब सिग्मा एफ डी एक्स मेरा आया 12। तो सिग्मा एफ डी एक्स की जगह 12 बैठा देंगे। सिग्मा एफ कितना है मेरा 16। अब इसको हम लोग 12/16 मतलब 16 से 12 को भागा दे देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.75। इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.5625। और यहाँ पर इसको इससे भागा देंगे तो 8.74 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, फिर इतना आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.8 आ जाएगा आंसर। विचलन मापांक निकालना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देंगे। परमाप विचलन गुणांक निकालना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य करेंगे, तो ये मेरा लिख लेगा परमाप विचलन गुणांक। और विचलन गुणांक निकालना है मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसको स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा मीन गुने 100 करेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो ये था मेरा, अब है मेरा सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज का था। अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज का भी यही तरीका है। इसमें क्या होता है, वह अंतराल में दिया रहता है। डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। क्लास इंटरवल को लिख लिए यहाँ पर, 0 से आपका 10, 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60 और बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ उतार लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से, तो हमको इसका माध्य निकालना पड़ेगा। और माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल में दिया इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो L1 + L2/2। कहने मतलब है 0 को 10 से जोड़ देंगे, 2 से भागा लेंगे तो 10 को 2 से भागा लेंगे तो 5, और 20 और 10 को जोड़ देंगे 30, 2 से भागा लगाएंगे तो 15। इस तरह हमको मिड वैल्यू मतलब मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 2 से भागा लगाएंगे तो 25, तो ये x निकल जाएगा। अब f और x को गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। fx हम निकाल चुके हैं, इसका सिग्मा 330, सिग्मा f है 10, मतलब 330/10 बराबर आ जाएगा 33। माध्य कितना निकला मेरा 33। यही मेरा डिवीज़न कहलाएगा। यहाँ पर बैठा देंगे डिवीज़न के जगह 33। अब इस 33 को किससे, x से घटाएंगे। ये मध्य बिंदु जो आप निकाले हैं वही x है, तो 5 - 33 - 28, 15 - 33 - 18। इस तरह dx निकालेंगे। फिर f और dx को गुना करेंगे तो f dx हो जाएगा, मतलब इस f को इस dx से गुना करेंगे तो f dx निकल जाएगा, और इस dx को इस f dx से गुना करेंगे तो मेरा f dx स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे। यहाँ जो जो कह रहा है इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना निकाले हैं, इसको जोड़ने पर 2760 आया है, तो यहाँ बैठा दिए 2760। सिग्मा एफ कितना आया है, तो 10 आया है, बैठा दिए। अब 10 से इसको भागा देंगे तो 276 आएगा। 276 का वर्गमूल 16.6 होता है। तो इस तरह आंसर हो गया। शॉर्टकट मेथड का ये फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड में क्या है, तो हमको माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लास इंटरवल दिया है, f दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाएंगे तो मध्य बिंदु निकल गया। अब x से हम अपने मन से कोई नंबर उठा लेंगे काल्पनिक माध्य, तो हम 5 को रख लिए। अब 5 में 5 घटाए 0, 15 में 5 गया 10। इस तरह घटा के dx निकालेंगे। फिर f और dx को गुना करेंगे तो f dx हो जाएगा। फिर इस dx को इस f dx से गुना करेंगे तो f dx स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख देख के मान बैठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 16.6 आ जाएगा। अब लास्ट मेथड है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या करते हैं, सारा चीज़ वही है। क्लास इंटरवल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, इसका हम लोग मध्य बिंदु निकाल देंगे। काल्पनिक माध्य इससे अपने से मान लिए 5, dx निकल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कितना का अंतर जाए, तो 20 में 10 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। 30 में 20 को घटाएंगे तो भी 10 आएगा। इसका मतलब 10-10 का अंतर जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे i बराबर 10। जब हम लोग पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का, तो i हो जाएगा मेरा 10। तो ये 10 से क्या करेंगे, सबको भाग लगा देंगे। तो 10 को 0 में 0 हो जाएगा। 10 को 10 में भाग लगाएंगे 1, 10 को 2 में 20 में भागा लगाएंगे तो 2, 10 को 30 में भागा लगाएंगे 3। इस तरह मेरा ये निकल जाएगा dx डैश लिख लेगा।
अब हम f और dx डैश को गुना करेंगे तो f dx डैश लिख लेगा। फिर इस dx डैश को इस f dx डैश से गुना करेंगे तो f dx डैश स्क्वायर निकल जाएगा। अब फिर ये फॉर्मूला होता है इसका, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर सिग्मा f dx डैश का स्क्वायर बट्टा सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx डैश बट्टा सिग्मा f का होल स्क्वायर का अंदर रूट गुने आई बाहर में। तो इस फॉर्म यहाँ से देख देख के इसमें बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे और ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन 16.6 प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्रत्यक्ष विधि से निकाले, डायरेक्ट विधि से निकाले, जिस विधि से भी निकाले, पद विचलन से विधि से भी निकालेंगे तो भी मेरा आंसर वही आएगा। और बाकी विचलन, मापांक, गुणांक और विचलन गुणांक आप जान रख गए हैं कैसे निकलता है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अब किरण के मापों का संबंध यदि क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो बस इस फॉर्मूला को याद रखना है कि पहला क्या है, चतुर्थक विचलन मतलब क्वोटाइल डिवीजन, परमाप विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन का 0.645 गुना अथवा 2/3 होता है। मतलब क्वोटाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर संबंध निकालना आ जाए तो क्वोटाइल डिवीजन बराबर हो जाएगा 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, और स्टैंडर्ड डिवीजन बारे में अगर हम लोग निकालेंगे बस इसका उल्टा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर 3/2 क्वोटाइल डिवीजन। उसी तरह यदि माध्य विचलन और परमाप विचलन में अगर संबंध निकालने आ जाए तो हो जाएगा माध्य विचलन बराबर 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला बनेगा, और अथवा स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर 5/4 माध्य विचलन मतलब मीन डिवीजन हो जाएगा। चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन में यदि संबंध आ जाए तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, और अगर संबंध पूछेगा ये दोनों के बीच या इस बीच में तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके अपने सवालों के हल दे सकते हैं। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरे बातों को सुना। नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे साइट पे जाके आप लोग लिखिएगा, क्रोम में जाके drgp82.blogspot blogspot.blogspot.com ये लिख के सर्च मारिएगा। सर्च बॉक्स में जाके फिर परमाप विचलन सर्च कीजिएगा, आपके सामने ये सारा नोट्स खुल जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में उतार के याद कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।